IMF कर्ज प्रोग्राम की अगले किस्त देने पर रजामंद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। आलमी मालियाती इदारे ने मुआशी अहदाफ के हसूल में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। वजीर आज़म ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि IMF के हदफ से ज्यादा टैक्स जमा हुआ है। आलमी इदारे के लोग हैरान परेशान थे, ये सब पाकिस्तान में हुआ। IMF से मुआहिदे में आर्मी चीफ की काविशें भी शामिल हैं। कराची में कातिल वाटर टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। मंगूपीर में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान बहक, टैंकर ड्राइवर फरार। पुलिस ने वाटर टैंकर थाने में मुंतकिल कर दिया। मलिर वाक़े की नज़ीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती, इसका हिसाब किससे मांगू? आवाज उठाता हूं तो कहते हैं आईनी हदूद में रहो। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि मुझे इख्तियार दो, एक बच्चा टैंकर के आगे आए तो मैं खुद टैंकर के आगे लेट जाऊंगा। 18वीं तरमीम के बाद कोई इख्तियार नहीं, कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं। वज़ीर आज़म ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीरों ने भी मुखालफत की। काबीना में सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी मंजूर न हो सकी। नई पॉलिसी में सार्फिन से 10 रुपए यूनिट में बिजली की खरीदारी और टैक्स की शिकें थीं। एलामिया में बताया गया कि शराकतदारों से मशवरे के बाद सिफारिशात दोबारा काबीना में पेश करने का फैसला किया गया। और पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए कमेटी बना दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी 15 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी अफगानों की वापसी, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा लेगी। कमेटी सऊदी अरब में भीख मांगने का सद्देबाब करेगी। सूबाई सतह पर FBR के डिजिटलाइजेशन का भी जायजा लिया जाएगा। कमेटी नकाइस की निशानदही करके सिफारिशात मुरतब करेगी। सेनेट की कायमा कमेटी में वफाकी वजीर ओवैस लगारी को नेट मीटरिंग टैरिफ पर कड़ी तनकीद का सामना। शिबली फराज ने कहा, आप 10 रुपए की बिजली खरीदकर 50 रुपए में क्यों बेच रहे हैं? क्या 40 रुपए जग्गा टैक्स वसूल किया जा रहा है? पहले आपने कहा सोलर लगवाएं, अब कह रहे हैं अरबों रुपए का बोझ पड़ गया। क्या ये नाअहली नहीं? वजीर तवानाई ओवैस लगारी बोले, अगर हम ये कोशिश न करें तो 10 साल बाद आप दुगनी कीमत पर खरीदेंगे, फिर मुझे ही मोरद इल्जाम ठहराएंगे। हुकूमत का कल से जाफर एक्सप्रेस की बहाली का ऐलान। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, जाफर एक्सप्रेस कल पेशावर से कोयटा, जुमे को कोयटा से पेशावर के लिए रवाना होगी। बोलान एक्सप्रेस पहले 2 दिन चलती थी, अब पूरे हफ्ते चलेगी। जाफर एक्सप्रेस हमले के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। दहशतगर्द मुल्क के अंदर हो या बाहर, उनका पीछा करके मारेंगे। अमेरिका ने 8 मुल्कों की 70 कंपनियों पर बरामदी पाबंदी लगा दी। चीन, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, फ्रांस, ईरान, ताइवान, जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की कंपनियां शामिल। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इन कंपनियों पर अमरीकी कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और मफादात के खिलाफ काम करने के इल्जामात लगाए गए। चीन से इमदाद नहीं, सरमायाकारी चाहिए। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चीनी मीडिया से बातचीत। कहा, चीन इस वक्त दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, हमें बहुत कुछ सीखना है। मुस्तकबिल के लिए हम टेक्निकल मदद चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने बुनियादी इक्तिसादी ढांचे को बेहतर बनाया है, आलमी शराकतदारों के लिए सरमायाकारी के मौके पैदा किए हैं। जज अरशद मलिक की वीडियो कैसे बनी, नासिर भट्ट ने तफसील बता दी। लीगी रहनुमा ने कहा कि जज अरशद मलिक नवाज शरीफ को सजा देकर शर्मिंदा थे। उन्होंने नवाज शरीफ को मिलकर बताया कि साकिब निसार ने सजा दिलवाई है। अरशद मलिक ने मुझे घर बुलवाया कि अपील के लिए पॉइंट्स लिखवाएं। मैंने मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग लगा दी कि कोई पॉइंट भूल न जाऊं। फिर तो अरशद मलिक ऐसा बोले कि नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित हो गई। मैंने वीडियो मरीम नवाज को दिखाई, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। अलीमा खानम वकला की टीम के साथ JIT के सामने पेश हो गईं। गुज़श्ता तलबी पर अलीमा खानम JIT के सामने पेश नहीं हुई थी, उन्हें आज दोबारा तलब किया गया था। सहाफी फरहान मलिक नए केस में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। फरहान मलिक को FIA साइबर क्राइम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर की अदालत में पेश किया और रिमांड की इस्तदा की। फरहान मलिक पर गैर मुल्कियों के क्रेडिट कार्ड का डाटा चोरी करके गलत इस्तेमाल करने वालों की सरपरस्ती करने का इल्जाम आयद किया गया।
वकील वाज जाफरी कहते हैं कि FIA मनमानी कर रही है, फरहान मलिक को अपनी तहवील में रखना चाहती है। पहले मुकदमे से जुडिशल कस्टडी हुई तो दूसरे में नाम डाल दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने सहाफी वहीद मुराद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सहाफी वहीद मुराद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। PTI कराची की सेक्रेटरी इत्तलात फौजिया सिद्दीकी रिहा। पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार फौजिया सिद्दीकी की आज जमानत मंजूर हुई थी। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से PTI के 120 कारकुन रिहा। कारकुनों की रिहाई ATC के अहकामात पर रूपकार मौसूल होने पर की गई। कारकुनान पर 26 नवंबर के मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज थे। ईद से पहले मजीद कारकुनों की रिहाई दिलवाने की कोशिश की जाएगी। जेलों में नाहक कैद कारकुनों को माली इमदाद, जरूरत की अशिया फराहम की गई है। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI आइन, कानून और अदालतों पर यकीन रखते हैं। बानी डील करके नहीं, अदालत से सुरखरू होकर निकले। सिंध हुकूमत ने पानी की तकसीम के इदारे इरसा की तश्कील सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब कर लिया। सेनेटर जमीर घुमरो एडवोकेट ने कहा, सिंध हाई कोर्ट हुक्म दे चुकी है कि इरसा में सिंध के 2 अरकान होंगे। इरसा की तश्कील गैर कानूनी होने के बायस इसके फैसलों की हैसियत नहीं है। चोलिस्तान, थल केनाल समेत पानी की दस्तयाबी का सर्टिफिकेट कल अदम करार दिया जाए। सिंध के स्कूलों में टीचरों को सादगी अख्तियार करने की हिदायत। खवातीन टीचर ज्यादा मेकअप ना करें, ऊंची हील की सैंडल भी न पहने। मर्द साथ टी-शर्ट और जीन्स पहनने से गुरेज करें। सूबाई महकमा तालीम ने हिदायतनामा जारी कर दिया। कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक खवातीन असातिज़ा को रिवायती लिबास और गाउन इस्तेमाल करने का मशवरा। तलबा से जाती काम कराना सख्ती से मना कर दिया गया। कराची के कारसाज रोड पर कार सवार ने मियां बीवी को रौंद डाला। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक। हादसे के बाद शहरियों ने कार ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को तहवील में लिया। मुश्तइल शहरियों ने पुलिस मोबाइल घेरी। मियां बीवी और बच्चे को कुचलने वाले टैंकर ड्राइवर और हेल्पर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अदालत ने कहा कि हैवी ट्रैफिक का इन औकात में दाखिला भी ममनू है। मालूम करें जिस रूट से टैंकर आ रहा था वहां इजाजत थी या नहीं। मुलजिम के खिलाफ थाना मॉडल कॉलोनी में मुकदमा दर्ज है। वाकये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कराची के बाद लाड़काना में भी डंपर जाने लेने लगे। शहर में एक ही डंपर ने 5 रोज में 4 अफराद को कुचलकर मार डाला। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डंपर ने एयरपोर्ट रोड पर एक और खातून को कुचल दिया। कुतुब कॉलोनी के रिहायशी मौके पर जाँ बहक। 4 रोज कबल इस ही डंपर ने ईद शॉपिंग के लिए जाने वाली फैमिली को कुचल दिया था। हादसे में माँ, बेटा, बेटी जाँ बहक और वालिद जख्मी हुआ था। पहले हादसे के बाद लाइसेंस बनवाकर डंपर का ड्राइवर तब्दील कर दिया गया था। उसी डंपर पर दूसरे ड्राइवर ने आज खातून को कुचल डाला। सुप्रीम कोर्ट कराची में ट्रैफिक हादसात पर अज खुद नोटिस लें। सिंध असम्बली में MQM के डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद का चीफ जस्टिस को खत में कहा गया कि 2025 में अब तक ट्रैफिक हादसात में 207 अमवात हुई, 2663 लोग जख्मी हो चुके हैं। हम सियासी तनकीद के बजाय काम पर तवज्जो दे रहे हैं। अब तो गवर्नर साहब भी 100 अरब रुपए लाकर दे रहे हैं। उनके लिए 100 अरब रुपए कोई मसला नहीं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, आईनी सरबराह को सहरी और इफ्तार के आगे भी सोचना चाहिए। कराची में शाहराहों की बहाली और सफाई की निगरानी के लिए मेयर कराची मुर्तजा वहाब की सरबराही में टास्क फोर्स को तजावुजात, गैर कानूनी पार्किंग और सीवरेज के मसाइल के हल की जिम्मेदारी दी गई है। कराची में मारूफ 5 स्टार होटल पर छापा, मुज़र सेहत अशिया बरामद। सिंध फूड अथॉरिटी की PIDC के करीब होटल पर कार्रवाई। 25 किलो मुज़र सेहत गोश्त, ज़ायदुल मयाद बटर क्रीम और दीगर अशिया बरामद कर ली गई। किचन और वॉशिंग एरिया में भी गंदगी पाई गई। फूड अथॉरिटी ने अदालत में मुकदमा दर्ज करा दिया। लाहौर में मजंग पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान की मौत। वरसा ने इल्जाम लगाया, पुलिस घर से जेवरात और नकदी भी ले गई। पुलिस का कहना है एजाज की मौत हार्ट अटैक से हुई। मुनशियात फरोश के घर छापा मारा तो वो फरार हो गया। भाई को थाने ले जाते हुए उसकी तबीयत खराब हुई। अस्पताल पहुंचे तो दम तोड़ गया।
चन्नू में पुरानी रंजिश पर मुल्जिमान का नौजवान पर तशद्दुद वीडियो में देखा जा सकता है। मुल्जिमान नौजवान फैज रसूल को डेरे पर ले गए, हाथ पांव बांध कर तशद्दुद किया। पुलिस का कहना है मुल्जिमान ने फैज रसूल को संगीन नताइज की धमकियां दी। 4 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्जिमान पुलिस पर फायरिंग, डकैती और चोरी समेत मुतादिद वारदातों में भी मुलव्वस हैं। सक्खर में डॉक्टरों की मुबैना गफलत, मलेरिया जानलेवा साबित हुआ। तीमारदार मरीजा को सुबह शाम तक किसी डॉक्टर ने न देखा। गमजदा लवाहिकीन का सिविल अस्पताल सक्खर के बाहर मैयत के साथ एहतजाज। पाकिस्तान की बैटिंग फिर नाकाम। न्यूजीलैंड ने आखिरी T20 में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। 129 रन का हदफ बआसानी 10वें ओवर में हासिल किया। कीवीज ने T20 सीरीज 4-1 से अपने नाम की। साइम अयूब टीम में वापसी के लिए तैयार। रिहैब के बाद इंग्लैंड से लाहौर पहुंच गए। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फिटनेस टेस्ट दिया जाएगा। वतन वापसी से पहले नॉटिंघम में बल्लों की कंपनी पहुंचे, नए बैट पसंद किए। साइम अयूब दौरा जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी खवातीन क्रिकेट टीम का ऐलान। फातिमा सना क़यादत करेंगी। साबिक कप्तान निदा डार ड्रॉप। ओपनर शवाल ज़ुल्फ़िकार की 2 साल बाद टीम में वापसी। क्वालिफाइंग मरहला लाहौर में होगा। बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, थाईलैंड और आयरलैंड की टीम में भी हिस्सा लेंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बाजारों में वुमेन पुलिस आ गई। सूबे भर के ईद बाजारों में गश्त शुरू कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत ही नहीं पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ईद पर जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का एक्शन। 427 गाड़ियों का चालान, 10 लाख से जायद की रकम मुसाफिरों को वापस दिला दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि सिंध हुकूमत अवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरआज़म है। अवाम से लूटमार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और अरब ममालिक में पीर के रोज एक साथ ईद मनाए जाने का इम्कान। स्पार्को का कहना है शवाल का चांद 29 मार्च को दोपहर 4 बजे के करीब तश्कील पाएगा। 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। सऊदी अरब में हफ्ते को चांद नजर आने के इम्कानात न होने के बराबर। इसराइली फौज की दरिंदगी। गजा पर बमबारी, 5 बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया में घर पर हमले में खातून 6 माह के बच्चे समेत लुक़मा अजल बन गई। इसराइली टैंक खान यूनिस तक पहुंच गए। बैतुल्लाहिया में फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। सेहनी दहशतगर्दी के खिलाफ इसराइलियों के मुजाहरे जोर पकड़ने लगे। इसराइली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। इसराइली पुलिस अपने ही शहरियों पर पल पड़ी, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। मिस्र ने जंगबंदी के लिए नया प्लान हमास और इसराइल को पेश कर दिया। 5 इसराइली यरगमालियों के बदले आरजी जंगबंदी और गजा में इमदाद के रास्ते खोलने की तजवीज। मजहबी आजादी के अमरीकी कमीशन ने रॉ पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। कमीशन का भारत को अक़लियतों के लिए गैर महफूज मुल्क करार देने का भी मुतालबा। कमीशन ने कहा पिछले साल भारत में अक़लियतों पर हमलों और इम्तियाजी सलूक में मजीद इजाफा हो गया। भारतीय हुकूमत बैरून मुल्क भी अक़लियतों खुसूसन सिखों को निशाना बना रही है। भारत को ड्रोन और दूसरे हथियार देने का दोबारा जायजा लिया जाए। इंतहा पसंदी की इंतहा। लतीफा सुनाने पर शिवसेना की गुंडागर्दी। शिवसेना के गुंडों ने कुणाल के स्टूडियो की ईंट से ईंट बजा दी। कॉमेडियन को जान से मारने की धमकी भी दी। भारतीय पुलिस ने उल्टा कुणाल के खिलाफ तफ्तीश शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल खोलने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की वुमेन डायरेक्टर ने कहा अफगानिस्तान में लड़कियों के बुनियादी हुकूक मुअत्तल हैं। 3 साल हो गए लड़कियों के तालीमी इदारे बंद हैं। वक्त आ गया है कि तालिबान हुकूमत संगीन मसला हल करे। फ्रांस में 2 तैयारे फजा में टकराने से गिरकर तबाह। तैयारों के तीनों पायलट्स ने बरवक्त इजेक्ट करके जान बचा ली। शुमाली फ्रांस में तैयारे करतबों की रिहर्सल कर रहे थे।
ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। उज्बेकिस्तान के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबला 2-2 से बराबर किया। एशियन क्वालिफायर्स में मेहदी तरीमे ने 2 गोल दागकर टीम को जीत दिलाई। ईरान ने अपने ग्रुप में टॉप किया। और मारूफ अदीब, ड्रामा निगार, मुकालमा नवीस हसीना मोइन को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। हसीना मोइन ने शहजोरी, ज़ेर ज़बरपेश, अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयां, धूप किनारे और परछाइयां समेत कई लाजवाब ड्रामे तहरीर किए। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया।